दर्शकों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज प्रदेश सरकार में बिजली अक्षय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने रानिया हलके के गांव खारिया में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में आज स्थापित की गई थी, जिसका अनावरण बिजली मंत्री द्वारा किया गया। हालांकि काफ़ी समय से इस प्रतिमा का कार्य चल रहा था और आज अनावरण के मौके पर रणजीत सिंह ने बाबा साहेब के चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद भी लेने का काम किया। उन्होंने साथ ही इस प्रतिमा के अनावरण के मौके पर जनता को संबोधित भी किया। वहीं डॉक्टर भीमराव सभा द्वारा उनको पगड़ी पहना करके सम्मान दिया गया और उनको स्मृति चिन्ह में भी दिया गया, ताकि एक यादगार पल रहे, जिसमें उनको खुद का चित्र तथा पुत्र व पौत्र तीनों समाहित किए गए और एक यादगार के रूप में यह चित्र भेंट किया गया। जबकि कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई और सांस्कृतिक प्रस्तुति के दौरान बच्चों ने भी तालियां बजाने के लिए जनता को मजबूर कर दिया। अनावरण समारोह में तालियां बजाई। मुख्य अतिथि के बीच में पहुंचे हमारे बीच में चौधरी रणजीत सिंह जी, कैबिनेट मंत्री, विद्युत अक्षय ऊर्जा जेल। हम सब आपका तहे दिल से आभार और स्वागत करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम में हमारे लिए समय निकाला। लेकिन मैं भी अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट में कोई बात हो नहीं सकती, तो कम से कम 5-4 मिनट मुझे जरूर समय। एक अध्यापक होने के नाते मैं महत्वपूर्ण बातों पे ही बात करूंगा कि जिस बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो बहुत सारे लोग हैं वो दलितों के साथ जोड़ के देखते हैं, तो उस दृष्टिकोण को बदलने और समझने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूरी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं और इस बात को दुनिया का कोई भी देश नकार नहीं सकता और ये हमें स्वीकार करने पड़ेगा कि सिंबल ऑफ इक्वालिटी है, के सिंबल ऑफ नॉलेज है, के सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल है, के प्रॉब्लम ऑफ पीस है, के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। और धन्य है हम लोग कि जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन के कुछ पहलू हैं राजनीतिक, इसमें मैं बहुत चर्चा करना चाहूंगा। राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, इन सब पे नहीं। अगर दुनिया में किसी व्यक्ति ने कोई काम किया तो 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है कि अमीर का वोट भी एक होगा, गरीब का वोट भी एक होगा, एक पुरुष का वोट भी एक होगा, एक महिला का वोट भी एक होगा, एक पढ़े लिखे का वोट एक होगा और एक अनपढ़ का वोट एक होगा और एक जिम्मेदार का वोट एक होगा और एक किसान और मजदूरी करने वाले व्यक्ति का भी वोट एक होगा। ऐसी सोच बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रखते हैं। और अगर संविधान पे हम लोग बात करें, 1919 से लेकर साइमन कमीशन, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, मार्ले में तो पता नहीं कितने संवैधानिक आयोग आए, उन सब में अगर कोई मेंबर रहे और किसी ने अच्छे से रिपोर्टों को पढ़ा तो माननीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान समय की, अब हम लोग बात करेंगे क्योंकि समय कम है, तो मैं 2-3 बातें ही कहना चाहूंगा। अगर मूर्ति स्थापना की हम लोग बात करें, सिर्फ मूर्ति स्थापना की, आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं स्टैचू किसी व्यक्ति के हैं तो वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के। दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है जिनमें उनको याद ना किया जाता हो। 11 अक्टूबर 2015 देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जहां बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दाह संस्कार किया गया, बंबई के शिवाजी पार्क में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नरेंद्र मोदी के द्वारा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस के द्वारा उस हॉल को, उस कमरे को अम्बेडकर स्मारक के रूप में बदलने का काम किया। 14 अप्रैल 2023, ये कोई पुराना दिन नहीं है, 14 अप्रैल 2023 को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर 125 फुट की मूर्ति लगाकर तेलंगाना सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मान सम्मान देने की कोशिश की, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिभा हैदराबाद के अंदर है। इतना ही नहीं,
14 अक्टूबर 2023 को जिस अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत ला किया, उसके लिए मैरीलैंड एक जगह है अमेरिका में जिसमें बाबा साहब के नाम पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और एक पूरी सड़क का नाम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम किया गया। इतना ही नहीं, अभी 26 नवंबर 2023 को आपने देखा होगा भारत के इतिहास में 76 साल के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 60 फुट की आतंक कथा जो प्रतिमा है वो लगाने का काम माननीय देश की राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया। साथियों, ये बातें मैंने क्यों आपको बताई है कि आज भी एक ऐतिहासिक काम बन चुका है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाएगी। तो ये नहीं है कि आपने एक सराहनीय काम किया है जो पूरे विश्व में हुआ है। अब इन सब के बाद मैं माननीय मंत्री जी बैठे हैं और मैं भी एक विद्यार्थी रहा और अनुभव भी करता हूं कि अभी मंत्री जी स्कूल के अंदर छात्र प्रतिभा समारोह के माध्यम से बच्चों को सम्मानित कर हमारे बीच में पहुंचे हैं और भी कार्यक्रम है जिन लोगों को जाना है। लेकिन मैं एक अनुरोध करूंगा कि जिस मूर्ति का अनावरण आज मंत्री जी ने किया है, जिस सभा के द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, उस गली मोहल्ले उस गांव में 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी के पास किताबों की समस्या है, किसी के पास दाखिला फीस की समस्या है, किसी के पास छात्रावास की समस्या है और किसी के पास गाइडेड एंड काउंसलिंग की कमी है। तो मैं अनुरोध चाहता हूँ कि ये जो सभा है और जो माननीय मंत्री जी है वो कोशिश करे कि खारिया गांव से भी कोई अम्बेडकर जैसा बच्चा पैदा करे जो पूरी दुनिया में इस गांव का नाम रोशन कर दे। इतनी उम्मीद मैं आप लोगों से रखता हूं और साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी वाणी से अगर किसी भाई को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और खारिया गांव का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। देश का नाम रहेगा, संविधान का नाम रहेगा और संविधान के साथ अगर सबसे पहले ऊपर कोई शब्द लिखा जाएगा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लिखा जाएगा। देश तो परमात्मा बनाता है, पर देश में लोग रहते कैसे हैं, एक दूसरे की समानता कैसे बढ़े, आपस में एक दूसरे को जीवन जीने का रास्ता कैसे बढ़े, एक दूसरे के साथ अगर कोई एक समुदाय दूसरे से जाति करता तो उसे बचाने का काम कैसा करे। इसके लिए संविधान में कार्यपालिका क्या हो, एग्जीक्यूटिव क्या हो और लेजिस्लेटिव क्या हो, जुडिशरी क्या हो, इस सारे के जो दरबार है सबका जो एक आदमी है जिसने दरबार किया था बाबा साहब अम्बेडकर। छोटा सा कोई बाबा होता है, सबसे पहले इनके नाम एक बार लगो और बिल्कुल ऐसा लगता है कि बाकी 1947 के उस युग में खड़े थे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का लोगों को बता दी ये तौबा था। इतना बढ़िया ग्राउंड और इसमें ये प्रतिभा देख के मैं समझता हूँ थोड़ा अच्छा लगता है कि गाँव में इस तरीके की सोच भी हो सकती है, इस तरीके के काम होता है। इन बच्चों का हौसला देख के इनकी हिम्मत देख के मैंने भी इन्हें 7 लाख रुपया पहले दिया कि आप भवन का निर्माण करें मेरे डिस्कशनरी फंड से, अच्छी फोटे से। फिर इनकी इच्छा थी कि एक बढ़िया बाबा साहब की प्रतिमा लगे, तो मैंने कहने का जो बढ़िया लगे, कितनी अच्छी लगे, कितना पैसा लगे वो आप बताओ। तो ये लाख से लगे, 1.25 लाख, 1.5 लाख में क्या लगा, तो जैसा सोचते हो बोल दो और अच्छी जो बढ़िया सभी उठाना पैसे मेरे से लेते हो। तो ये 3 लाख बहुत बढ़िया प्रतिमा है। देख के मन खुश होता है, देखते हैं कि इसे पास खड़ा होकर देखता रहो, फोटो खिंचवाता रहो। मैं इन बच्चों के प्रयासों को, इन समाज के लोगों ने जो ये काम करा बहुत बेहतर इन्होंने काम किया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं दोबारा फिर आपसे एक बात कहूँगा, मैं बच्चों के उनके प्रोग्राम देख रहा था, पहले जो बच्चे उसकी स्पीच होता था, एक गलत प्रचार है। अगर इस देश का
पाकिस्तान से रखवाला, कोई चीन से रखवाला, कोई कश्मीर से रखवाला, या किसी आदमी ने इस देश के लिए जी जान से जिससे अपने परिवार की कुर्बानी केवल देश की कुर्बानी करना चाहता हूँ। हमारे नरेंद्र मोदी से ज्यादा बढ़िया देश का कोई प्रधानमंत्री इतना मजबूत नहीं हो सकता। और मैं भी उनकी पार्टी का एक साथी हूँ। मेरी उतनी बड़ी जबान तो नहीं है, पर भरोसा देके जाता हूँ इस इलाके में यहाँ बैठे लोगों से कि ये केवल कुछ लोगों का करा हुआ प्रचार था। कभी भी संविधान को कोई भी सरकार छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती, ये बात मैं बताता हूँ। जिस दिन इस संविधान को कोई छेड़ेगा देश में बगावत हो जाएगा। ये संविधान केवल कोई हमारे एससी समाज के लिए नहीं है, ये मेरा भी इतनी रखवाली करता है, इतने ब्राह्मण की करता है, इतने बनिया की करता है, इतने किसी जात के, सिख की, मुसलमान, हिंदू सबका ये संविधान अकेले एक समाज के लिए नहीं बना। ये संविधान तो वो है कि जिसने फंडामेंटल राइट्स, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, हमारे जो राइट टू स्पीच, राइट टू लिव, राइट टू वोट, ये जो एक्सरसाइज है ये पूरे देश का जो लोकसभा का, विधानसभा का निर्माण करती है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो इनकी शक्तियों पे चेक करते हैं, और जो कार्यपालिका जो पार्लियामेंट में करे हुए कानून को आगे लागू करने का काम करता है, हाई कोर्ट उसकी रखवाली करता है, उसको ये संविधान ऐसी चीज बनी है जिसमें कोई आदमी किसी से जाति करके उसके बराबर पुख्ता इंतजाम करेंगे, उसे संविधान कहते हैं। ये संविधान देश के लिए, ये 36 बराबरी के लिए है। ये कोई ये समझे कि कोई ऐसे समाज के लिए, हाँ जो बनाने वाले थे वो अच्छे समाज थे, वो हमारे एक बहुत बड़े जिन्हें बहुत सामान्य, बहुत परमाननीय और देश के सबसे बढ़िया जिसे कहेंगे जिसने देश की रक्षा करी वो महात्मा गांधी, उन्हें एक प्रतिभा प्राप्त और उन्होंने बहुत अच्छा ये करा। इसके लिए मैं एक बताता हूँ, ये प्रचार की बात है, राजनीतिक स्वार्थ की बात है कि संविधान के साथ छेड़ दिया जाएगा, बेकार की बात है। आज तो कुछ संविधान छेड़ा नहीं। हर आदमी को जो महात्मा गांधी करते हैं, जो संविधान में बातें डाल दी गई है, जो रिजर्वेशन डाल दी गई, वो वैसे ही रहेंगे, इसे कोई नहीं छेड़ सकता, ना कभी आगे छेड़ने की कोई नहीं करेगा। ये बेकार का एक चुनाव में प्रचार था, इससे की कहीं कोई बात नहीं है, तो इसको कहीं उठाने की करने की बात ही नहीं। बाकी मैं इन लोगों ने बहुत अच्छी हाजिरी में, इतनी बड़ी गर्मी में, 50 से ऊपर गर्मी में ये प्रोग्राम तो करा रहे, पसीना पसीना हो रहा है, हालात हुई जो कर रहे, और मैं इन्हें वाकई बधाई के काबिल है। सारी इतनी हाजिरी, घर में कोई एक ऐसे परिवार का बच्चा घर में नहीं, सब आके यहाँ बैठे रहे, ये बहुत एक अनुकरणीय काम है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और आपको भरोसा देता हूँ कि आपकी जगह है, आप इसे बहुत अच्छी बनाए। जब भी मेरे लायक कोई सहयोग हो, कभी कोई पैसे की बात हो, किसी बात की बात हो, कोई अगर तुम्हें कोई छेड़े तो उसकी बात हो, तो मैं रणजीत सिंह तुम्हारे लिए 24 घंटे मैं भी इनमें विश्वास और श्रद्धा रखने वाला, जितने आप है वैसे ही मैं आपके साथ हूँ, हर वक्त आपके साथ हूँ, किसी वक्त मुझे कहना आपके लिए हर वक्त खड़ा रहता हूँ। और जब भी कोई पैसे के साधन की जरूरत हो आपको मैं हाजिर होगा। मैं प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने डिटेल में सारा के लिए बताया। एक बात मैं खत्म करूँगा कि अभी मैं एक कॉलेज का और एक अब्दुल कलाम आजाद का प्रश्न था, उनको भी करके आया। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना शिक्षा के बिना आदमी अधूरा है। उसका जीवन का 75% अगर कोई बात है तो केवल शिक्षा है। आदमी ये नहीं कि वो एमफिल कर रखी है, बीएससी, उस आदमी को बड़े छोटे के संस्कार क्या है ये एजुकेशन सीख है, और माँ बाप की इज्जत कैसे करी जाए ये शिक्षा है। आदमी कपड़े कैसे पहनता है, बातचीत का उसका सलीका क्या है ये शिक्षा है, और उसके बाद खाना कैसे खाता है लोगों में बैठ के ये भी एक एजुकेशन है, इसे एजुकेशन है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए कि हम शिक्षा पे जोर दें, सबसे ज्यादा जोर दें। जो देश बढ़ गया वो दुनिया में आज सबसे आगे है। जितने साइंटिस्ट हैं वो एजुकेशन से बने हैं। तो मेरा सारों से भाइयों से करके बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा कि
इस प्रोग्राम को जो आपने चलाया है इसे इसी कंटिन्यूटी रखें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। उन्हें हम ये करेंगे, हमें अगली जनरेशन में भी हमारे बाला साहब अम्बेडकर के, बाबा अम्बेडकर के बच्चे, उनकी शिक्षा, उनके संस्कार हमारी पीढ़ी में आगे चले, बच्चे समझदार बने और आगे इस समाज और भाईचारे को समझाने की रफ्तारी करें। ये मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। वो एक बात लास्ट कहते थे कि शिक्षा का महत्व क्या है। वो कहते हैं पैर में जूता ना हो पर हाथ में किताब होनी चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर की पहली शिक्षा है। तो मेरा ये है कि किताब जरूर होनी चाहिए। फिर कोई आपके पढ़ के घर में भी रिटायर होना चाहिए, वो गीता पढ़े, कुछ भी पढ़े, उसे हाथ में उसकी किताब होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।